बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट 3 जिसका नाम वेरिएशंस है, आज हम इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 69 पे देखें। मिससेलेनियस एक्सरसाइज 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 4 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन फॉर द फॉलोइंग। टिक द करेक्ट आंसर। नंबर 1 है इन आ रेशो A रेशो B, A इज़ कॉल्ड। इसका आंसर है बी। ए रेशो बी में ए एंटीसीडेंट कहलाता है। रेशो में आपके पास 2 नंबर होते हैं, फर्स्ट वाला एंटीसीडेंट कहलाता है। फर्स्ट का आंसर बी है। नेक्स्ट है नंबर 2 इन अ रेशो एक्स रेशो वाई, वाई इज कॉल्ड। तो रेशो में जो सेकंड नंबर पे आता है उसे हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। सेकंड एमसीक्यू का आंसर सी है, कॉन्सिक्वेंट। Number 3 in a proportion A ratio B proportion C ratio D, A and D are called। देखें ये proportion है A ratio B proportion C ratio D। तो इसमें proportion में 4 नंबर होते हैं और या 4 टर्म्स होती हैं। तो इसमें जो फर्स्ट और लास्ट पे आती है उनको हम कहते हैं एक्सट्रीम्स। MCQ नंबर ये जो क्वेश्चन 3 है इसका आंसर है बी, एक्सट्रीम्स। 4 है इन अ प्रोपोर्शन ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी, बी एंड सी आर कॉल्ड। तो ये देखें इस प्रोपोर्शन में दरमियान वाली दोनों टर्म्स बी और सी जो हैं इनको हम मीन्स कहते हैं। ये देखें ये प्रोपोर्शन ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी है। तो इसमें बी और सी जो हैं वो कहलाते हैं मीन्स। तो हमारे क्वेश्चन 4 का आंसर ए है। आप अपनी बुक में पेज नंबर 57 पे देखें मीन प्रोपोर्शनल की डेफिनेशन। If 3 quantities A, B, C are related as A ratio B proportion B ratio C, तो then B is called the mean proportional। तो ये 5th क्वेश्चन देखें। हमारे पास प्रोपोर्शन दी हुई है A रेशो B इक्वल टू B रेशो C। तो अगर हम एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो A और C आ जाएंगे। A C इक्वल टू B और B को मल्टीप्लाई करके B स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के। तो ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर आ गया। तो इसमें बी इज सेड टू बी मीन प्रोपोर्शनल। तो 5 का आंसर सी है। अपनी बुक के पेज नंबर 56 में आप डेफिनेशन देखें थर्ड प्रोपोर्शनल की। इफ़ 3 क्वांटिटीज ए बी सी आर रिलेटेड एज ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी, देन सी इज कॉल्ड द थर्ड प्रोपोर्शन। तो क्वेश्चन 6 का आंसर ऑप्शन ए है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन ए रेशो बी इक्वल टू बी रेशो सी में सी कहलाता है थर्ड प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन 7 देखें। फाइंड एक्स इन प्रोपोर्शन 4 रेशो एक्स प्रोपोर्शन 5 रेशो 15। ये देखें हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 4 रेशो एक्स प्रोपोर्शन 5 रेशो 15। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के। एक्सट्रीम्स यहाँ पे 4 और 15 है वो मल्टीप्लाई हो गए और मीन्स हैं एक्स और 5 वो मल्टीप्लाई हो गए। 4 15 आर 60 और 5 और एक्स मल्टीप्लाई हो गए 5x आ गए। अब ये देखिए हमें x की वैल्यू चाहिए तो x किसके इक्वल होगा 60/5। 60 को आप 5 से डिवाइड करें तो ये आंसर आता है 12। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर डी है 12। तो हमारे पास क्वेश्चन 7 का आंसर ऑप्शन डी है। नंबर 8 है इफ़ u इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, देन ऑप्शंस हैं u इक्वल टू वी स्क्वायर। नंबर बी है u इक्वल टू के वी स्क्वायर, सी है u वी स्क्वायर इक्वल टू के और डी है u वी स्क्वायर इक्वल टू 1। आप ये देखें, आप यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे इक्वल आएगा और साथ एक कांस्टेंट के आएगा। तो इसलिए इसका आंसर है u इक्वल टू के वी स्क्वायर। क्वेश्चन 8 का आंसर ऑप्शन बी है। नंबर 9 देखें। इफ़ वाई स्क्वायर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब, देन यहाँ भी आप देखें जब आप प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट के आएगा, यानी कि इसका आंसर आएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू के ओवर एक्स क्यूब। क्वेश्चन 9 का आंसर ऑप्शन ए है। क्वेश्चन 10 देखें। इफ़ यू ओवर वी इक्वल टू वी ओवर डब्ल्यू इक्वल टू के, देन आपने बताना है यू इक्वल टू डब्ल्यू के स्क्वायर है या यू इक्वल टू वी के स्क्वायर है या फिर ऑप्शन सी है यू इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वायर के या यू इक्वल टू वी स्क्वायर के है। ये देखें हमारा क्वेश्चन है u ओवर वी इक्वल टू वी ओवर डब्ल्यू इक्वल टू के। तो इसमें हम ऐसा करते हैं पहले u ओवर v को k के इक्वल लेकर सॉल्व करते हैं।
तो ये देखें u ओवर v को अगर हम k के इक्वल पुट करते हैं तो इससे u की वैल्यू आ जाती है vk। उसके बाद नेक्स्ट v ओवर w इक्वल टू k जो है इसको ले लेते हैं। v ओवर w इक्वल टू k को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है v की वैल्यू wk। अब ये जो u की वैल्यू vk आई थी इसमें हम v की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये देखें ये आ गया u इक्वल टू v की जगह wk आ गया और पहले वाला k u इक्वल टू vk, ये k अपनी जगह मौजूद है। तो इस तरह से ये आंसर बन गया u इक्वल टू wk स्क्वायर। तो ये देखें क्वेश्चन 10 का आंसर ए है u इक्वल टू wk स्क्वायर। क्वेश्चन 11 देखें द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज। ये देखें क्वेश्चन में पूछा हुआ है एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का थर्ड प्रोपोर्शनल। तो इसका तरीकाकार होता है कि अगर आपने थर्ड प्रोपोर्शनल मालूम करना है तो आप एक्स स्क्वायर लिखें, देन वाई स्क्वायर को 2 बार लिखें और हमने एज्यूम कर लिया कि थर्ड प्रोपोर्शनल ए है। तो हमारे पास ये आ गया एक्स स्क्वायर रेशो वाई स्क्वायर प्रोपोर्शन वाई स्क्वायर रेशो ए। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के। तो एक्स स्क्वायर ए इक्वल आ गया वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर वाई 4 हो गया। तो इस तरह से ए जो है हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शनल इक्वल आ गया वाई 4 ओवर एक्स स्क्वायर। ये देखें 11th क्वेश्चन का आंसर है सी वाई 4 ओवर एक्स स्क्वायर। अपनी बुक के पेज नंबर 57 पे आप फोर्थ प्रोपोर्शनल की डेफिनेशन देखें। इफ 4 क्वांटिटीज ए बी सी डी आर रिलेटेड एज ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी देन डी इज कॉल्ड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। ये देखें एक्स रेशो वाई प्रोपोर्शन वी रेशो डब्ल्यू में डब्ल्यू फोर्थ प्रोपोर्शनल है। तो इसको हम मालूम कैसे करेंगे, हम प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स करते हैं। तो ये आ गया एक्स डब्ल्यू इक्वल टू वाई वी। तो यहाँ से डब्ल्यू की वैल्यू आप निकालें तो वो आ जाती है वी वाई ओवर एक्स। तो इस तरह से हमारे पास 12 क्वेश्चन का आंसर आता है ऑप्शन बी। क्वेश्चन 13 देखें इफ ए रेशो बी इक्वल टू एक्स रेशो वाई देन अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी इज। ये देखें ये गिवन है ए रेशो बी इक्वल टू एक्स रेशो वाई। तो अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी में क्या करते हैं कि फर्स्ट और थर्ड जो हैं इनको इकट्ठा कर लेते हैं और सेकंड और फोर्थ को। ये देखें ए ओवर बी इक्वल टू एक्स ओवर वाई, तो इससे इम्प्लाई करता है ए रेशो बी इक्वल टू एक्स रेशो वाई इम्प्लाइज, अगर हम क्योंकि रेशो का मतलब फ्रैक्शन होता है तो ए ओवर बी इक्वल टू एक्स ओवर वाई। तो आप ये देखें अगर आप एक्स को नीचे ले आते हैं और बी को ऊपर ले जाते हैं फिर भी इस पर फ़र्क तो कोई नहीं पड़ता, लेकिन इस तरह करना ये कहलाता है अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी। तो हमारे पास इसका आंसर जो है क्वेश्चन 13 का आंसर ऑप्शन ए है। क्वेश्चन 15 देखें इफ़ ए रेशो बी इक्वल टू एक्स रेशो वाई देन इन्वर्ट एंडो प्रॉपर्टी इज़। ये देखें क्वेश्चन नंबर 15 जो है इन्वर्ट एंडो प्रॉपर्टी में क्या होता है कि ये इन्वर्ट हो जाती हैं। ए रेशो बी है तो ये बी रेशो ए हो जाएगा और एक्स रेशो वाई है तो ये वाई रेशो एक्स आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो क्वेश्चन 14 है उसका आंसर ऑप्शन डी है। लास्ट इसका क्वेश्चन है इफ़ ए ओवर बी इक्वल टू सी ओवर डी देन कंपोनेंटो प्रॉपर्टी इज़। कंपोनेंटो प्रॉपर्टी जो है वो इस तरह से हो सकती है कि ए प्लस बी ओवर बी इक्वल टू सी प्लस डी ओवर डी, या फिर ए ओवर ए प्लस बी इक्वल टू सी ओवर सी प्लस डी। तो ये जो बाकी सारे यहाँ पे क्वेश्चन है ये सारे माइनस में है, माइनस में इसका कोई आंसर नहीं हो सकता, इसका आंसर ऑप्शन ए है। तो ये थे चैप्टर नंबर 3 के MCQs। उम्मीद है आपको समझ आई होगी।